प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु हम इस समय की मैं आपके साथ में आते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए परमेश्वर, जो उपकार आपने हमारे जीवन में किया परमेश्वर, उन सब उपकारों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, आने वाले वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया है, मैं नहीं बल्कि वरन आप बोलने पाए परमेश्वर पिता। हम इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर। हर पल आप हमें संभालते प्रभु, इसके धन्यवाद करते हैं। सब बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं आप सब लोग बहुत खुश हैं। बाइबल में से निकालेंगे हम यशायाह की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। यशायाह 30:15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। हम बाइबल में से निकालेंगे एक आयत, और उससे पहले हम आज इस जगह पे हम यहाँ पे आज 3 ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे, जिन व्यक्तियों के बारे में बाइबल बताती है कि वो अपने उस जगह को छोड़ के, आशीष की जगह को छोड़ के, और ऐसी जगह पे चले गए जहाँ परमेश्वर ने उनको मना किया था, जहाँ परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम ऐसी जगहों पे मत जाओ कि तुम्हारा परिवार उजड़ जाए, तुम्हारे घर उजड़ जाए, तुम खुद उजड़ जाओ। तो परमेश्वर हमें ऐसी जगहों पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन कई बार हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। आज हम ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है। वह ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में कि जो बाइबल हमें बताती है कि उन व्यक्तियों के बारे में वो गए, लेकिन अपने जीवन में हार चुके थे, लेकिन वो अपने जीवन में ऐसी जगहों पे पहुंच के जहाँ परमेश्वर उनको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को वहाँ लेकर के गए, अपने आप को वहाँ पे लेकर गए, अपने दुखों में वहाँ पे लेकर के गए। और आज हम बाइबल में से उन 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे सामरी व्यक्ति, सेकंड नंबर पे है उड़ाऊ पुत्र, और थर्ड नंबर पे रूत की पुस्तक, रूत, जिसको आप पढ़ चुके हैं, रूत। आज हम इन तीनों में से सिर्फ सामरी व्यक्ति के बारे पे हम इस बात को यहाँ पे देखेंगे कि बाइबल हमें उस सामरी व्यक्ति के बारे में क्या कहती है, कि बाइबल हमें उस सामरी व्यक्ति के बारे में क्या बोल रही है, कि हमें क्या करना है। बाइबल में से हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत से लेके और आखिरी आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट करके उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति जब यरूशलेम छोड़ के और यरीहो की ओर जा रहा है, यीशु मसीह इस जगह पे दुष्टान के द्वारा और उन लोगों को बता रहा, उस व्यक्ति को बता रहा है जो परमेश्वर के सामने उस समय यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो जिसके पास में सब कुछ है, जिसके पास में धन है, जिसके पास में दौलत है, सब कुछ है उसके पास में। उसको परमेश्वर बता रहा है कि हम किस तरीके से किससे प्रेम रखना चाहिए, और हम अपने समान अपने पड़ोसी से हमें प्रेम रखना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और उसको कुछ डाकुओं ने घेर के और उसके कपड़े उतार के उसको मार पीट के उसको अधमुआ करके और उस रास्ते पे पटक दिया। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जब परमेश्वर के अच्छे पवित्र जगह को छोड़ के और एक ऐसी जगह पे जा रहा है जो जगह परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो जगह परमेश्वर के लिए अच्छी नहीं है, जो जगह आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं, जो जगह आपके रहने के लिए अच्छी नहीं, जो जगह आपके किसी भी
किसी भी काम के लिए नहीं है, उस जगह पे आप अपने जीवन को लेके जा रहे हो, अपने आप को लेके जा रहे हो, उस जगह को छोड़ के जो परमेश्वर की बनाई हुई वाचा, बनाया हुआ पवित्र जगह है, आप परमेश्वर की वाचा को छोड़ के और एक ऐसी जगह जा रहे हो जिस जगह के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय वहाँ पे वह व्यक्ति यरूशलेम से और यरीहो की ओर जा रहा था। जाते हुए समय उस व्यक्ति को कुछ डाकू मिले और उन डाकुओं ने लेकर के उसको मारा, पीटा, उसको अधमुआ करके और उसको रोड के ऊपर पटक के चले गए। आज आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपना बीच बचाव करेंगे, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, आप अपने जीवन को हर एक प्रकार से पूर्ण रीति से आप अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जीवन बच जाए, आप वहाँ से सुरक्षित वापस से अपनी जगह पे पहुँच जाए। लेकिन बाइबल हमें बताती है इस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति को मारा, कूटा और अधमुआ करके और रास्ते में बीच में पटक के चले गए। उस व्यक्ति को पटक के चले गए, छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में से एक याजक, हम यहाँ पे याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। और एक सामरी यात्री वहाँ से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हमने यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, याजक, लेवी और एक सामरी व्यक्ति। याजक और लेवी के बारे में हमने देखा कि सबसे पहले जब वो व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ से एक समय आया कि उस समय वहाँ से उस रास्ते पे से याजक नाम का एक व्यक्ति निकल रहा था जो परमेश्वर की सेवा के लिए था, जो परमेश्वर के आगे से आगे काम में आने वाला व्यक्ति था। लेकिन इस समय हम यहाँ पे देखते इस परिस्थिति के अंदर उस याजक के काम को हमने यहाँ पे देखा, उस याजक की सेवा को हमने देखा, लेकिन उसने उस व्यक्ति को देखा और वह व्यक्ति वहाँ से चल दिया। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की सहायता, उस व्यक्ति की मदद नहीं की, लेकिन उसने देखा और कतरा कर वहाँ से चल दिया। उससे के कुछ समय के बाद में, थोड़ी देर बाद में हम देखते कि थोड़ी देर बाद में एक लेवी आता है वहाँ पे, और लेवी उस समय वहाँ पे आने के बाद में वो लेवी भी अपने आप में आता और उसको देखता और उसको देख करके उसको कतरा करके और वो भी चल ले जाता है। हम इस बात को देखते कि याजक और लेवी दोनों उस समय उसकी परिस्थिति में साथ नहीं आए, उसकी परिस्थितियों में उसके साथ में नहीं आए, उसकी परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को नहीं रखा, उन्होंने अपने जीवन को कतरा करके उन्होंने अपने आप को उसकी ओर दृष्टि करे बिना और वहाँ से निकल गए। लेकिन बाइबल हमें बताती है एक सामरी व्यक्ति के बारे में, वह सामरी व्यक्ति के बारे में जो वहाँ पे आया, उसने उस व्यक्ति को देखा और उसने उस व्यक्ति को देखने के बाद में उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको मारा कूटा गया था, उस व्यक्ति को वह उसको देखा और वह सामरी व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, उसकी मदद की। क्या आप और हम किसी की हेल्प कर रहे हैं? क्या आप और हम किसी की मदद करने में लगे हुए? क्या आप और हम दूसरों की भलाई करने में लगे हुए? क्या आप और हम अपने ही भलाइयों में लगे हुए, या हम दूसरों की भलाई में लगे हुए, या आप और हम जानते हैं? हालेलुया। उस सामरी व्यक्ति के बारे में बाइबल हमें बताती वह सामरी व्यक्ति वहाँ से गया नहीं है, वो सामरी व्यक्ति वहाँ से हटा नहीं है, वो सामरी व्यक्ति वही रुक करके उसके पास में रुक करके उसको अपने पास लेकर के और अपने गधे पे लेकर के, जानवर पे लेकर के, अपने कंधों पे लेकर के और वो वहाँ से चल दिया। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सेवक, एक सच्ची बात, वो आपके जीवन को बदलने वाली बात है। उस समय उस व्यक्ति को उन दोनों ने छोड़ दिया, लेकिन इस तीसरे व्यक्ति ने, जो वहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि वह एक सामरी व्यक्ति था और सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मदद की जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वो यरीहो की ओर जाते हुए उस व्यक्ति को उस डाकुओं ने मारा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ में ये घटना घटित हो जाएगी। लेकिन उन 2 व्यक्तियों ने उसको नहीं हेल्प की, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति ने उसकी हेल्प की है, जो एक सामरी व्यक्ति कहलाता है। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उस समय उसको उठा करके, उसको ले करके अपने गधे पे बिठा करके उसको एक सराय में ले गया।
और सराय में ले जाने के बाद में उसने वहाँ पे सेवा टहल करने के लिए उसके वहाँ पे जा कर के उसके मालिक को दे दिया, ताकि वह उसकी सेवा टहल करे, उसके ऊपर मल्लम पट्टी लगाए, उसकी देखभाल करे, उसके जो घाव हुए उन घावों को ख़त्म होते हुए देखने पाए, उन घावों को जो उसके शरीर पे लगे हुए थे वो सब ठीक होने पाए, वो सब कुछ ठीक होने पाए। उसके बाद जो कुछ था उसने उस सराय वाले को दिया और उससे कहा कि मैं वापस जाता हूँ, लेकिन मेरे आने तक तू इसको ठीक करना, जो तेरा बनता है मैं आने के बाद में तुझको दे करके वापस चले जाऊँगा। क्या आप और हम ऐसी सेवा कर रहे हैं? क्या आप और हम किसी और की आप और हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं? क्या आप और हम किसी दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं? आप और हम अपनी ही खुद के कामों में लगे हुए? क्या आप और हम अपनी ही व्यस्त बातों में लगे हुए? क्या आप और हम अपनी भलाइयों में लगे हुए? जब आप दूसरों की भलाई करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तब परमेश्वर आपके साथ में आपके अच्छे कामों में आपकी मदद करेगा, आपके बुरे कामों में भी आपकी मदद करेगा। आपको परमेश्वर बुरे कामों में से उठा करके परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देगा। जब वो याजक और लेवी उसकी मदद नहीं कर पाए और वो चले गए, उन्होंने अपना फल पा लिया है। लेकिन बाइबल हमें बताती इस सामरी व्यक्ति के बारे में। सामरी व्यक्ति ने फल को परमेश्वर से पाया, परमेश्वर उसको आशीष देगा, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में वो भलाइयाँ उत्पन्न करेगा, वो आशीष देगा जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसकी मदद की है। जब यीशु मसीह वहाँ पे अपने समय में जब लोगों की मदद किया करते थे तो लोग उनको ठट्टा में उड़ाया करते थे, लोग उनको गालियाँ बका करते थे, लोग उनको गलत बोला करते थे, लोग उन पर विरोध किया करते थे, क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा वचन उन लोगों के बीच में बोला करते थे। हम बाइबल में से देखेंगे आगे, अब तेरी समझ में जो डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, एक बात पढ़ी है, बाइबल हमें बताती है कि जब आप परिस्थिति में होते, जब आप दुखों में होते हो, जब आप संकट में होते हो, आपके साथ में आपकी जो हेल्प करता, आपकी जो मदद करने के लिए आपके साथ में खड़ा, वो आपका सच्चा पड़ोसी है। वो नहीं कि जो आपकी बातों को लेकर के दूसरों तक पहुँचे और उसकी बात को लेकर आप तक पहुँचे, लेकिन आपके साथ में जो व्यक्ति खड़ा, आपके साथ में जो इंसान खड़ा हुआ और जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपके दुखों में आपके साथ बना हुआ, जो आपकी परिस्थिति में आपके साथ बना हुआ, वो आपके साथ में आपका सच्चा मित्र कहलाएगा। यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, यीशु मसीह हमारे परिस्थितियों के लिए मरा। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा। यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को ख़त्म किया, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ख़त्म किया। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? इस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम किया, उस व्यक्ति के जीवन में मदद की, उस व्यक्ति के जीवन में उसके घावों को भरवाया, उसके घावों को भरा, उसके घावों में मल्लम पट्टी लगाई, उसके घावों को उसने लेकर के उसके ऊपर मल्लम पट्टी लगवाई, उसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसको सराय में लेके गया। क्या आप और हम किसकी सेवा करें? क्या आप और हम किसकी मदद करें? क्या आप और हम किस कामों में लगे? क्या आप और हम नाना प्रकार के संसार की बातों में लगे? क्या आप और हम नाना प्रकार के कामों में लगे? आप नाना प्रकार के कामों में लगे, आप इन सबको छोड़ दीजिए। आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, आपके अच्छे काम आपको परमेश्वर से मिला सकते हैं, आपके अच्छे काम परमेश्वर के सामने आप जब उपस्थित होंगे उस समय परमेश्वर आपको आमने सामने दिखेगा। उसके लिए अपने जीवन को तैयार कीजिए, उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, उस चीज़ के लिए अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए। याजक तो परमेश्वर का सेवक था, लेवी परमेश्वर का सेवक था, लेकिन सामरी व्यक्ति परमेश्वर का सेवक नहीं था। वो एक आम आदमी था, वो तो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो तो परमेश्वर की विधियों को नहीं जानता था, परमेश्वर के काम को नहीं जानता था, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने उस व्यक्ति की हेल्प की, जिस व्यक्ति की हेल्प याजक को और लेवी को करना चाहिए थी, उस व्यक्ति की हेल्प वो सामरी व्यक्ति कर रहा, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाह रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मदद की है। आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा साथी, आपका सच्चा सेवक
वही हो सकता है जो आपकी सेवा करे, आपके साथ में मिलकर आपकी दुखों में आपके साथ सहभागी हो। आप अगर जी किसी दूसरे के साथ सहभागी होंगे तो परमेश्वर आपके साथ में सहभागी होगा। आप किसी दूसरे के साथ में सहभागी नहीं होना चाहिए तो आप अकेले रह जाएंगे, आपकी परिस्थितियाँ बढ़ जाएगी, आपके साथ में संकट आएगा, आपके सामने परमेश्वर का वचन आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 100 गुना के भी आगे बढ़ के आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चालू करेगा। आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दीजिए। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने एक अच्छे नेक काम के लिए अपने जीवन को लगाया, उस व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, उस व्यक्ति को जो उसको मारा कूटा और अगवा करके वह डाकू उसको वहाँ पे पटक के चले गए। इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के सेवक के जीवन में काम किया, इस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम किया। जब आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आपके लिए परमेश्वर हाजिर है। आपको बचाने वाला कोई नहीं आ रहा, आपके लिए परमेश्वर आ रहा। आपके दुखों में आपके साथ में कोई नहीं, परमेश्वर आपके साथ में। आप सोचते कि मैं अकेला रह गया, नहीं, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो मेरे साथ मेरा परमेश्वर ही हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का सामरी व्यक्ति के बारे में। यीशु मसीह छोटे छोटे दुस्साहतों में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। इन दुस्साहतों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिकता बढ़नी चाहिए। हमारे जीवन की आत्मिकता को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हमारे जीवन में आत्मिकता को परमेश्वर बहुत बढ़ाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले, हम हर एक बात में बढ़ते चले जाए, ताकि परमेश्वर हमको वो सारी आशीष दे। हमने देखा कि सामरी व्यक्ति किस तरीके से उसके जीवन में काम किया, और सामरी व्यक्ति ने उसके जीवन में अद्भुत काम कराया। वो अद्भुत काम जो याजक नहीं कर सका, जो लेवी नहीं कर सका। आज वचन हमें यही बोल रहा है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। बाइबल में प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब हम परमेश्वर के उस जगह से छोड़ जाते हैं, उस जगह से चले जाते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर तो हमारे साथ में रहता है, लेकिन शैतान हमारा विरोधी बन जाता है। शैतान हमारे साथ में वो काम करवाता है जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बने हुए रहेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, अपना संबंध परमेश्वर से यूँ करना, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम परमेश्वर के साथ में एक है। अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रख, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। अपने जीवन को इधर उधर से हटा करके परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। आपकी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। उस सामरी व्यक्ति के बारे में एक बार फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक दुस्सान के द्वारा हमें इस बात को अवगत कराया कि आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, आपकी मदद करने के लिए कोई साथ नहीं आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से लो लगाए अपने जीवन को, आप अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। आपकी परिस्थिति, हर एक परिस्थिति खत्म होने लगी, आपके हर एक बुरे काम खत्म होने लगेंगे। आपके कोई भी अंधकार की ताकत, दुष्टों की, शैतानों की युक्तियाँ, हर एक युक्तियाँ खत्म होने लगी। प्रभु की युक्ति, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करने लगेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे को दिया, और इस वचन के द्वारा हमने एक बात सीखी, जब आपके साथ में, आपके दुखों में, आपके साथ में जो आपके साथ खड़ा, वह आपका सच्चा प्रेमी है, वह आपका सच्चा पड़ोसी है। आप अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए, आप अपने पड़ोसी से परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। आप अपने पड़ोसी से एक अपेक्षा कीजिए कि जब मैं दुखों में हूँ, जब मैं परिस्थिति में, तो वो मेरा साथ देगा। आपके मित्र आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपका सच्चा प्रेमी, आपका सच्चा सेवक जो आपके साथ में बना हुआ, आपका साथ देगा। सब छोड़ देंगे आपको, सब, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा आपको। परमेश्वर एनी होवर आपके साथ में बना, परमेश्वर हर समय आपके साथ में बना, परमेश्वर हर समय आपके साथ में, आपकी उपस्थिति उसके साथ में बनी रहनी चाहिए। आपका जीवन आपका नहीं, आपका जीवन आपके परमेश्वर का जीवन है। आपका जीवन आपके परमेश्वर के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ में होना बहुत ज़रूरी है आपका जीवन। यीशु ने उत्तर दिया, वहाँ एक मनुष्य था
यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। इस बात को अभी हमने देखा, पूर्ण रीति से हमने उस व्यक्ति के बारे में देखा। यरूशलेम को आप मत छोड़िए, यरूशलेम में ही आप अपने जीवन को रखिए। आप यरूशलेम को छोड़ के इधर उधर मत जाइए। आप यरूशलेम को छोड़ के इधर उधर जाएंगे, आपके जीवन में परिस्थिति आएगी, आपके जीवन में दुख आएंगे, फिर आपका जीवन इस व्यक्ति के समान हो जाएगा। आपको शैतान आएगा, मारेगा, कूटेगा, नाश कर देगा और अधमुआ करके आपको छोड़ के चले जाएगा। आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप कुछ कर सकें। आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आपकी परिस्थिति आपके जीवन से ख़त्म हो जाए। आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आपके जीवन में से वो हर एक दुख खत्म होते चले जाए। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आ जाते, जिस तरीके से ये सामरी व्यक्ति उसके पास में आया, उसके घाव को देखा, उसके जीवन को देखा और उसको उठा करके उस सराय में ले गया जहाँ उसकी मलहम पट्टी करके उसको तैयार किया गया और उसका पूरा खर्चा इस व्यक्ति ने उठाया, जो व्यक्ति उसको नहीं जानता था, लेकिन उसने उस व्यक्ति का सारा खर्चा उठाया और उस सराय के मालिक से कह दिया कि मैं जाता हूँ, तो इसकी घाव को ठीक करना, तो उसकी रक्षा करना, तो उसकी सहायता करना, तो उसकी मदद करना, उसको बिल्कुल चंगाई दे देना ताकि ये ठीक होकर के, और जब मैं वापस दोबारा लौटूं, जब तेरा जो बकाया रहेगा वो मैं तेरे को दे करके और चली जाऊँ। हालेलुया। क्या आपका जीवन है? क्या आप दूसरों के लिए जीना चाहते हो? क्या आप दूसरों के लिए जी रहे हैं या आप अपने लिए ही जी रहे हैं? आप अपने कामों से परेशान हैं, आप अपने दुखों से परेशान हैं, आप संसार की ओर देखें। आप संसार की दृष्टि, संसार की ओर अपनी आंखों को उठा करके देखें। एक बार दृष्टि करके देखें कि संसार में भी बहुत सारे दुखी लोग हैं। संसार में आपको कोई पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है कि आकर के हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाए। आज हमने देखा कि एक सामरी व्यक्ति के बारे में, आज हमने सामरी व्यक्ति के बारे में देखा। हम 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी देखेंगे, रूत के बारे में भी देखेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ सामरी व्यक्ति के बारे में देखेंगे। सामरी व्यक्ति ने किस तरीके से उस व्यक्ति की मदद की। अगले उसमें हम देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र और रूत के बारे में देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र और रूत के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। आज हमें बाइबल ये बता रही है कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जब आप दूसरों के साथ में सहभागी होंगे तो परमेश्वर आपके साथ में सहभागी होना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़े नम्रता के साथ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमने सीखा कि प्रभु जब हम गुनाहों में थे, जब हम पाप में थे, तो प्रभु तू हमारे लिए मरा। परमेश्वर उस सामरी व्यक्ति को तूने वहाँ पे भेजा, उससे पहले परमेश्वर तूने वहाँ पे उस याजक को और लेवी को भी भेजा जो प्रभु तेरे कहलाते, लेकिन प्रभु तेरी योजनाओं को उसने पूरा नहीं किया। तेरे लोगों को छोड़ के वो वहाँ से चले गए। उस समय वो दुखों में उसके साथ सहभागी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु वह एक सामरी व्यक्ति आया, वह उस दुखी व्यक्ति के साथ में सहभागी हुआ। उसने उसको उठाया, खड़ा किया और उसको सराय में ले गया और उसका वहाँ पर जाकर इलाज करवाया। सच्चा पड़ोसी वही है जो आपके समय में, आपके दुखों में आपके साथ में सहभागी हो, आपके दुखों में आपके साथ में खड़ा हो, वह आपका सच्चा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हम उस पर्वत की ओर देखें जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, हम उस पर्वत को देखें जहाँ परमेश्वर हमारा गढ़ है। हम उस जगह पे जाए जहाँ परमेश्वर का वास है। हम यरूशलेम को छोड़े नहीं, हम यरू की ओर नहीं जाए, हम यरूशलेम में ही रहे, ताकि हम उस पवित्र जगह में हम अपने पवित्र परमेश्वर के लहू में बंधे रहे। अगर ये हम जब उस जगह पे छोड़ देते हैं, उस जगह से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो हम शैतान के कब्जे में जाना चालू कर रहे हैं। हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही रखें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए, इस वचन के ऊपर प्रभु आपके आशीष होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपका, आपने हमें वचन बोलने की सामर्थ्य दी और आप हमारे साथ में बने रहे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। सब बातों में हम प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते, सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।